नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में 1999 जंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री कारगिल वॉर मेमोरियल गए, जिसके बाद वहां मौजूद जवानों और अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता, आगे भी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने दो टूक ये भी साफ कर दिया कि सेना का रिफॉर्म प्राथमिकता सरकार की है। संसद में दशकों से सेना को युवा बनाने पर बात होती रही। कई कमेटियां इसी बारे में बनाई गईं, जिन्होंने इस विषय को उठाया, आगे किया, लेकिन इस बदलाव की इच्छा शक्ति किसी ने दिखाई नहीं। हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना, इसी के जरिए हम इस सपने को साकार करने वाले हैं। इसी के जरिए रिफॉर्म होगा। कुछ लोग इस पर राजनीति आज भी कर रहे हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा दिया। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचैत ने राहुल से कहा, मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या? हाँ, ट्रेनिंग लिया, थोड़ा धागा लगवाया। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या करवाया? सिलाई कर की है थोड़ा से। अच्छा अच्छा, किस तरह से बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ जी। इधर पेरिस ओलंपिक खेलों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है। दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक के इतिहास में यह पहला मौका है जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में न होकर सीन नदी के किनारे आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 117 भारतीय खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। भारतीय खिलाड़ी 16 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक उद्घाटन समारोह भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। वहीं समारोह से पहले एफिल टावर को ओलंपिक रिंग से सजाया गया। और इधर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं, जनजीवन बेहाल है। भोपाल रायसेन में सड़कों पर पानी भरा दिखेगा। कटनी के ढीमर खेड़ा में 25 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए। सिवनी में थावर नदी का पुल टूट गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें अन्य जगहों से भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, खरगोन में कोचिंग से लौटते वक्त बाढ़ में एक छात्रा फंस गई। ग्रामीणों ने छात्रा के किसी तरह जान बचाई। इधर विदिशा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले के इटासे स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दतिया के पीएमसी स्कूल में पानी भर गया, जिससे पढ़ाई यहां पर प्रभावित हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इधर मुंबई में लगातार रात भर हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विमान सेवाओं और रेलवे यातायात को बाधित कर दिया है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। पिंपरी चिचवाड़ में मोरिया गोसावी गणपति मंदिर लगातार भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया है। बारिश के कारण इंटर एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात प्रभावित हुई है। वहीं शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ का बचाव कार्य लगातार जारी है।
और आपको एक खबर दिखाते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। जर्जर स्कूल भवन को लेकर आज आखिर आक्रोशित पालकों को स्कूल में ताला जड़ना पड़ा। ये पहली बार नहीं है और ऐसी ही घटनाएं आप अलग अलग जगहों पर देखें। गरियाबंद, राजिम, कवर्धा, देखें कैसे स्कूल जर्जर हैं, छतें टपक रही हैं, प्लास्टर उखड़ गया है, जान जोखिम में डालकर पढ़ना पड़ता है। तो गरियाबंद में ताला लगाकर इसका विरोध किया गया। तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देखिए कि मैनपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल केंदु पार्टी का यह मामला, जहां पर बच्चे परेशान हो रहे। इधर राज्य में स्कूल में छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया और पढ़ाई कर रहे छात्र यहां बाल बाल बचे। हादसा के समय करीब 50 छात्र मौजूद थे। 8 महीने पहले भी स्कूल की मरम्मत यहां पर 8 महीने पहले हुई थी। और देखिए आज हादसा यहां पर हो गया। छुरा ब्लॉक के चुरखी दादर प्राथमिक स्कूल का यह मामला है। इधर कवर्धा में सिस्टम की भी पोल खुल गई है। छाता लेकर क्लासरूम में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश होते ही छत से दरअसल पानी टपकता है और जर्जर हो चुके इस भवन में बच्चे अब भी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पेड़ गिरने से बाथरूम भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। बोड़ला ब्लॉक के पंडरिया मिडिल स्कूल का यह मामला है। उज्जैन में कथा के दौरान पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। कहा है कि भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम 4 संतानें चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि आज आधा उत्तर प्रदेश चला गया। कालीचरण महाराज का विवादित बयान एक बार फिर सामने आया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को आह्वान किया कि वो मुसलमानों की दुकानों से कुछ भी खरीद कर ना खाएं। कालीचरण का कहना है कि मुसलमानों का ट्रेंड है कि वे बिना थूके कुछ बेच नहीं सकते। ऐसे में उनकी दुकान पर नाम लिखा होना चाहिए और कम से कम व्रत के समय तो हिंदू वहां से कुछ भी ना खरीद कर खाएं। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है। थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए, माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हिंदू वहाँ पे ना जाए। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज रात 8:30 बजे दिल्ली दौरा है, यानी दिल्ली वो जाएंगे 8:30 बजे। डेप्यूटी सीएम अरुण साव उनके साथ होंगे और विजय शर्मा भी होंगे। सीएम साय कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दोनों डेप्यूटी सीएम भी नीति आयोग की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इधर कटनी में सबमर्सिबल डालने कुएं में उतरे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कटनी के जोहली गांव में 2 भाई राजकुमार दुबे और निखिल दुबे सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे, लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव होने के अंदर ही दोनों बेहोश हो गए, जिसके बाद 2 और लोग देवेंद्र कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। कटनी कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन 5-6 घंटे लग जाने की वजह से सभी की मौत हो गई। वहीं घटना पर सीएम मोहन ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और इधर इंदौर में न्याय नगर एक्सटेंशन में नगर निगम ने कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन लिया। अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है, ध्वस्त हो गए हैं। दरअसल न्याय नगर एक्सटेंशन का मामला बीते कई दिनों से कोर्ट में लंबित था, जिस पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने आदेश दिया, वहां पर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश हुआ है। इसके बाद जिला प्रशासन और निगम ने संयुक्त कार्रवाई की, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम को महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई बार महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर तक खड़ी हो गईं। उन्होंने कार्रवाई न करते हुए समय देने की मांग की। शुरुआती दौर में निगम ने लगभग 5 मकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर दी। ये तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं और एक तस्वीर आपको दिखेगी छत्तीसगढ़ में भी आज इसी तरह का एक्शन हुआ है। इधर राजिम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। निर्माणाधीन 7 व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। एसडीएम, तहसीलदार, नगर पंचायत, सीएमओ मौके पर अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से समय मांगा। प्रशासन 3 दिन में वैध दस्तावेज पेश करने को कहा। वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा।
खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से लूट करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया। आस मोहम्मद, साहिल हुसैन गिरफ्तार हो गए। आरोपियों ने बाणगंगा में साधुओं के आश्रम में लूटपाट की थी। सड़कों पर जादू दिखाने और खिलौना बेचने के बहाने ये रैकी करते थे और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते। फरार आरोपी जो इनके साथी हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही। फुटेज के आधार पर इनको ढूंढा गया। लूट वाले गैंग का खुलासा हुआ। 6 में से 2 आरोपी अभी पकड़ में आए हैं, 4 अब भी ढूंढे जा रहे हैं। जो पकड़े गए हैं आस मोहम्मद और साहिल हुसैन है। बाणगंगा में साधुओं के आश्रम में लूटपाट की थी, जादू दिखाने के बहाने रैकी करते थे। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल, बताएं, बाकी 4 के बारे में कुछ पता चला जो फरार हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शहर के बाहर डेरा लगाकर लूट की घटना को यह गैंग जो है अंजाम देती थी और जब पुलिस ने इन गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उससे पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है अन्य 4 आरोपियों की तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि सभी आरोपी जो हैं वह उत्तर प्रदेश के निवासी थे और यहाँ पर आकर कर डेरे के रूप में रहते थे और जादू दिखाने के बहाने और खिलौने बेचने के बहाने रेकी किया करते थे और लूट के बाद अपना डेरा जो है उस इलाके से चेंज कर दिया करते थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी संदेही पर ही अब एक टीम जो है उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है, जहां पर कि इन 4 आरोपियों का पता जो है पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा और साथ ही अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है अलग अलग जिलों में भी उनके फोटो जारी करके वहां पर भी सूचना भेजने की तैयारी कर रही है ताकि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी शुक्रिया आपका अंशुल इस जानकारी के लिए। तो जादू दिखाने के बहाने रैकी की और अब 2 पकड़ में आए, बाकी 4 को ढूंढा जा रहा है। अब खास आयोजन की चर्चा भी कर लें। रायपुर के ललित महल में ऊर्जा कृति लग्जरी एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है। ऊर्जा क्लब 20 साल से प्रतिवर्ष इसका आयोजन करता है। देश भर के लग्जूरियस ब्रांड डिजाइनर्स अपना स्टॉल यहां लगाने आते हैं। नामी गिरामी ब्रांड्स आपको मिलेंगे। लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज और होम डेकोर के साथ फूड एंड फन, पूरे परिवार के साथ एंजॉयमेंट का एक डेस्टिनेशन बनकर ये उभरा है। एग्जीबिशन का जायजा लिया है हमारी सहयोगी रचना ने। आज हम पहुंचे हैं ऊर्जा कृति लग्जरी एग्जीबिशन में। ऊर्जा कृति, ये ऊर्जा कृति का 20वां एडिशन है, यानी कि 20 सालों से ऊर्जा क्लब कृति एग्जीबिशन, जो कि एक लग्जरी एग्जीबिशन है, ये लगा रहा है और इस साल ये हो रहा है 26 और 27 जुलाई को हुकुम्स द ललित महल में। रायपुर में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एग्जीबिशन, जिसमें पूरे देश भर के सारे ही लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं। मोर देन 118 स्टॉल्स, यानी 118 से ज्यादा ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें मेल वेयर, फीमेल वेयर, इसके साथ ही लाइफस्टाइल ब्रांड्स, होम फर्नीचर, ज्वेलरी, एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी हो या फिर आपका ऑफिस वेयर, हर तरह की ज्वेलरी जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसा कि अब फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है, आने वाले वक्त में जन्माष्टमी और राखी है, ऐसे में आपको भगवान के स्पेशली डिजाइन क्लोथ्स भी मिलेंगे और साथ ही डिजाइनर राखियों का बहुत ही स्पेशल कलेक्शन। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, फेस्टिव कलेक्शन यहाँ पर है, स्पेशली डिजाइन साड़ीज यहाँ पर है, स्पेशली आपको घर डेकोर करने के लिए बहुत से सामान मिलेंगे। तो होम आइटम से लेकर लग्जरी आइटम से लेकर आपको हर तरह का साजो सामान यहाँ पर मिलने वाला है और इसके साथ ही फूड स्टॉल्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही किस तरह से इस क्लब का गठन हुआ है, चलिए आइए वो भी जानते हैं। ऊर्जा कृति, जो कि एक क्लब है महिलाओं द्वारा फॉर एम्पावरिंग वुमेन, जो कि लेकर आया है इस बार एक खास एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में आपको देश भर के डिजाइनर्स के स्टॉल्स मिल जाएंगे, वो डिजाइनर्स जिनके कपड़े, जिनके डिजाइन्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज भी पसंद करती हैं। तो सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े लग्जरी एग्जीबिशन ऊर्जा कृति में आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कोलकाता का ज्वेलरी ब्रांड, जो कि सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया का, या फिर यूं कहूं कि बाहर से भी, जहां पर बहुत ही रिस्पेक्टिव कस्टमर्स आते हैं। नेमी चंद ज्वेलर्स जो है उनका स्टॉल भी यहाँ पर लगा है। तो एक्सक्लूसिव कोलकाता की ज्वेलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस एग्जीबिशन के लिए खास तौर पर एमराल्ड ज्वेलरी, जैसे आपने कई सेलिब्रिटीज को अपने वेडिंग सीजन में पहने हुए देखा होगा, वो ज्वेलरीज यहाँ पर खास तौर पर है। इसके साथ ही आपको पता ही है कि 26 और 27 जुलाई को ललित महल में, राजधानी रायपुर में ये एग्जीबिशन चल रहा है, यानी कि 2 दिनों का ये एग्जीबिशन है, जहाँ पर क्लोथिंग से लेकर, लाइफस्टाइल से लेकर, फर्नीचर से लेकर, एसेसरीज, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आइए और आप खुद भी एक्सपीरियंस कीजिए सेंट्रल इंडिया के इस बिगेस्ट लग्जरी एग्जीबिशन ऊर्जा कृति को। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए।
और चलिए इस वक्त हम आपको लाइव लिए चलते हैं इसी शोकेस में, जहां हम आपको दिखा रहे थे कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मेरी सहयोगी छाया चौधरी इस वक्त जुड़ी दिखाई पड़ रही है। छाया, अभी हमने रचना की रिपोर्ट देखी जिसमें बताया कि कितने सारे ब्रांड्स यहां ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 दिनों का मौका है, फर्स्ट डे पर आप पहुंची हुई हैं। बताएं वहां का एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है, एक्साइटमेंट होगा काफी लोगों में? बिल्कुल पुनीत, तो यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ललित महल के ऊर्जा कृति एग्जीबिशन में, और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलने वाली है, बिल्कुल हर चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्लोथिंग के अलावा यहाँ पर जो ज्वेलरी का शॉप है उसे देखते ही बन रहा है। जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं, पहला दिन है और पहले दिन के हिसाब से यहाँ पर बहुत भीड़ है। और सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर नेशनल, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल ये सभी ब्रांड आपको मिलने वाले। जो माधुरी दीक्षित पहनती हैं, जो शहनाज गिल पहनती हैं, वो सभी ब्रांड यहाँ पर हैं। और सबसे खास बात कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन में कैसे कुछ छूट सकता है बहनों के लिए। तो जितने लोग भी, जितने बहन भी IBC 24 अभी देख रही हैं, खास तौर पर उनको मैं एक टिप्स देने वाली हूँ कि भाई जल्दी से अपने भाइयों को लेकर आ जाइए, क्योंकि ये मिस हो जाएगा तो आप सोचोगे कि बहुत कुछ मिस हो गया। क्योंकि कल तक का एग्जीबिशन है, 2 दिन का है, तो 2 दिन में भी ये खत्म हो जाएगा, फिर बाद में आप पछताएंगे। उससे अच्छा है जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको मिलने वाली है। कपड़े से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, जो होम डेकोरेशन का सामान है, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। और सबसे खास बात कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर मिल रही है 150 साल पुरानी चाय, जी हाँ, कोलकाता की। और इसके अलावा चाय के अलावा आपको टैरो कार्ड रीडर भी मिल जाएंगे, तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। और यहाँ का डेकोरेशन देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डेकोरेशन हुआ है उसे देखकर ही लोग और ज़्यादा यहाँ आना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर हर जगह मैं आपको बता दूँ कि खास तौर पर लड़की जो होती हैं उनको बहुत पसंद होता है कि सब तरफ मिरर लगा रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तरफ मिरर लगा हुआ है। आप अपने कपड़े कहीं पर भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल रूम की हालांकि है, लेकिन लड़कियों का अक्सर यही होता है कि कहीं भी वो देख के ये जरूर जज कर लेती है कि ये मेरे में अच्छा दिखने वाला है। और यहाँ की लाइटिंग जो अभी आप देख रहे हैं, लाइटिंग के साथ जो मिरर लगा हुआ है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बिल्कुल छाया, आपने हम कह सकते हैं कि आपने सभी को वहां का एक ग्लिम्स दिखा दिया है और अच्छी तरह से जता दिया है कि आपके पास में वक्त कम है। तो आप जाहिर तौर पर जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे थे, जैसा छाया कह रहे हैं, फौरन पहुंचे इस एग्जीबिशन में और अपने लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, परचेज कर लीजिए। बड़ा ही अच्छा एम्बियंस है, वार्म वेलकम के लिए वहां हर एक स्टॉल तैयार है। शुक्रिया छाया आपका। फिलहाल हम सबको भी आप इजाजत दीजिए, लगातार अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर जारी है। नमस्कार।